एक अंग्रेज पाकिस्तान घूमने आया तो किसी जगह इस पर बिजली की तार गिर गई। तड़प तड़प के मरने वाला ही था कि लाइट चली गई। अंग्रेज उठकर भागा और बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक सरदार जी शराब से तंग आ गया तो सारी खाली बोतलें तोड़ने लगा। एक बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। दूसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। तीसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी, तो इसे एक तरफ रखा और बोला, तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। पप्पू को चलते चलते रास्ते में ठोकर लग गई और वो गधे के पांव में जा गिरा। पास से गुजरती हुई लड़की बोली, बड़े भाई के पांव छू रहे हो? पप्पू कपड़े झाड़ते हुए बोला, जी भाभी जी। बाप बेटे से, रात कहाँ थे बेटा? देर हो गई थी, दोस्त के घर स्टे कर लिया था। बाप ने इसी वक्त फोन उठाया और इसके 10-20 फ्रेंड को कॉल की। 6 दोस्तों ने कहा, हाँ अंकल वो मेरे पास ही था। 3 दोस्तों ने कहा, हाँ अंकल वो यहाँ सो रहा है, आप कहें तो उठा दूं। एक ने तो आधी कर दी, इसने कहा, जी अबू बोले। लड़की, मेरा मोबाइल अक्सर मेरी माँ के पास होता है। लड़का, ओ अगर इसने मेरी कॉल उठाई तो? लड़की, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नाम से सेव किया है। जब भी तुम्हारी कॉल आती है वो मुझे फोन दे देती है कि इसे चार्ज कर लो। सरदार के भाई के सर पर मच्छर बैठा। सरदार ने डंडा मारा तो मच्छर के साथ भाई भी मर गया। बाप, ये तुमने क्या किया? सरदार, जंग में तो ये सब होता है, एक इनका मरा और एक हमारा। एक औरत ने अपने शौहर का मोबाइल चेक किया तो लड़कियों के नंबर कुछ ऐसे नामों से सेव किए थे, आंखों का इलाज, कानों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने नहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया ला इलाज। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम क़ायद आज़म को पेशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। लड़का, जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की, तुम्हारी बहन को तो जरूर बताऊंगी। कमीनी कहती थी कि कोई कुत्ता ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा। No, 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 no. लड़की, अम्मी मुझे माजी, हाल और मुस्तकबिल की कोई मिसाल दे। माँ, मैं खूबसूरत थी, मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत रहूंगी। लड़की, अबू आप भी कोई अच्छी मिसाल दो। बाप, तुम्हारी माँ को वेम था, वेम है और वेम रहेगा। एक आदमी का इंतकाल हो गया तो एक दूसरा आदमी इसकी बीवी के पास आया और बोला, क्या मैं इसकी जगह ले सकता हूँ? बीवी, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन दफनाने तो दो। एक चर्सी कब्रिस्तान में चर्च पी रहा था। पुलिस आ गई तो इसने चर्च छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चर्सी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, लेकिन ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चर्सी, वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाए। एक सरदार जल्दी जल्दी आ गया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है, कभी देखा नहीं। एक औरत अपनी पड़ोसन को कह रही थी कि तुझे मालूम है कि 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ।
पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। एक शख्स अपनी बीवी के पास परेशानी की हालत में आया। बीवी ने पूछा, आपको क्या हुआ है? शौहर, बादशाह ने हुक्म दिया है कि जो शख्स दूसरी शादी न करे इसे कत्ल किया जाए। बीवी, कितनी सादत की बात है कि आप शहीद होने जा रहे हैं। मियां बीवी चोरी के मौजू पर बात कर रहे थे। शौहर, जो शख्स चोरी करता है वो बाद में जरूर पछताता है। बीवी रोमांटिक अंदाज में बोली, और आपने जो शादी से पहले मेरी नींदें चुराई थी, इनके बारे में क्या ख्याल है? शौहर, कह तो रहा हूँ कि वो बाद में जरूर पछताता है। एक बच्चा स्कूल देर से पहुंचा तो उस्तानी ने कहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्कूल 8 बजे शुरू हो जाता है। बच्चा इंतहाई मासूमियत से बोला, मिस, वक्त की पाबंदी जरूरी है, आप मेरा इंतजार मत किया करें, स्कूल शुरू कर दिया करें। एक औरत कोमा में चली गई। शौहर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा एक खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत मर गई। सब कलमा पढ़ते हुए जनाजे को ले जा रहे थे। शौहर की जबान पर एक ही बात थी, कंबा बचा के, कंबा बचा के। कुछ लोग बेगम के साथ हो फिर भी लड़कियां ताड़ने से बाज नहीं आते, बल्कि ये कहकर बेगम को भी इत्तेमाद में ले लेते हैं, बेगम जरा देखो तो इस लड़की ने कितने अजीब कपड़े पहने। एक औरत अपने बच्चों के साथ अपने माँ के घर चली गई तो वहाँ से रोजाना शौहर को फोन करके पूछती थी, आप कहाँ हैं? शौहर जवाब देता, मैं घर पर ही हूँ, मैंने कहाँ जाना है? तो बीवी कहती, अच्छा जूसर मशीन चला कर दिखाए। शौहर जूसर मशीन चला देता था, गुर्र, तो औरत को यकीन हो जाता कि शौहर घर पर है। ऐसा रोजाना होता था। एक दिन बीवी बताए बगैर वापस आई तो घर पर ताला लगा हुआ था। तो पड़ोसन से पूछा, कुछ पता है कि ये किधर गए हैं? पड़ोसन, पता नहीं, लेकिन हर सुबह जूसर मशीन लेकर निकल जाते हैं और रात को 2 बजे वापस आते हैं। लड़की वाले, हमने अभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। लड़के वाले, तो हमारा लड़का कौन सा काका है जो इसकी किताबें पढ़ देगा? बाप अपने बेटे से, अफसोस कि तुम सारे पेपर में फेल हो गए। ये 7 वालों की लड़की को देखो, क्लास में फर्स्ट आई है। बेटा, इसको तो ही देख देख कर सारे पेपर में फेल हो गया हूँ। एक सरदार ने अपनी जान पर खेल कर जलती हुई बिल्डिंग से 6 लोगों को निकाला, लेकिन लोगों ने फिर भी उसे मारा क्योंकि वो 6 के 6 लोग फायर ब्रिगेड के आग बुझाने वाले थे। जापान में एक बिस्किट फैक्ट्री में मशीन ने एक पैकेट खाली पैक कर दिया। इन्होंने मिसिंग चेक करने के लिए $60,000 की एक से मशीन खरीद ली। पाकिस्तान के एक बिस्किट फैक्ट्री में भी ऐसा हुआ तो इन्होंने सिर्फ स्टैंड पंखा लगा दिया ताकि खाली पैकेट हवा से उड़े। लड़की, पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। जब भी किसी की शादी होती थी वो मेरी गाल खींच कर कहती, अब तुम्हारी बारी है। फिर मैंने भी इनकी ये आदत खत्म करवा दी। दोस्त, हैरानगी से, मगर कैसे? लड़की, जब भी किसी की पोती होती है तो मैं भी इनकी गाल खींच कर कहती हूँ, अब तुम्हारी बारी है। एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि छुट्टी के लिए क्या बहाना बनाए। आखिर इसने उस्ताद से कहा, मुझे अपनी दादा की शादी के लिए छुट्टी चाहिए। उस्ताद ने पूछा, वो इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं? बच्चा, सर वो तो नहीं कर रहे, मैं जबरदस्ती करवा रहा हूँ। एक नर्स का मंगेतर बड़ी हसरत से, जान, काश मुझे कोई हादसा पेश आता
और मुझे तुम्हारी वार्ड में लाया जाता तो तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स जान, तुम्हारी मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मौत से ही ला सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। सरदार को अपनी बीवी ने धोखा दिया तो इसने अपनी बीवी को और अपने आप को मार डालने का फैसला कर लिया। जब अपने कान पर पिस्तौल रखी तो इसकी बीवी हंसने लगी तो सरदार बोला, तुम ज्यादा खुश ना हो, अगला नंबर तुम्हारा है। बच्चा अपनी दादी से, क्या हम हमेशा 5 रहेंगे? यानी आप, मैं, अम्मी, अबू और बाजी। दादी, नहीं, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम 6 हो जाएंगे। बच्चा, फिर जब बाजी की शादी हो जाएगी तो हम 5 रह जाएंगे। दादी प्यार से, हाँ लेकिन जब तुम्हारा बेटा हो जाएगा तो हम फिर से 6 हो जाएंगे। बच्चा, फिर जब आप 4 हो जाएगी तो हम फिर से 5 हो जाएंगे। दादी गुस्से से, लाख लानत तेरे हिसाब पर, सो जा चुप करके। पुलिस सरदार चोर से, तुम्हें चोरी करते वक्त अपनी बीवी और बेटी का ख्याल नहीं आया? सरदार, ख्याल तो आया था मगर इस दुकान में सब मर्दाना सूट थे। एक शराबी ने एफएम रेडियो पर कॉल की और कहा, मुझे जंग रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 रुपए, आईफोन और किसी शुमेला नाम का शनाख्ती कार्ड है। रेडियो वाला, वाह आप कितने ईमानदार हैं, इन्हें वो पर्स वापस करना चाहते हैं? शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि शुमेला के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। उस्ताद, हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? शागिर्द, यही कि हमें पढ़ाई में वक्त जाया किए बगैर बीवी की तलाश शुरू करनी चाहिए। हाथी ने रोमांटिक अंदाज में चींटी को छेड़ा तो चींटी गुस्से में हाथी की बीवी के पास गई और बोली, अपना आवारा शौहर को समझा लो वरना मर्द हमारे घर में भी है।